अगर बड़े काम नहीं हो पा रहे हैं तो छोटे कामों को बेहतरीन तरीके से करो। नेपोलियन हिल का यह कथन साधारण लगता है, मगर इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा है। आखिर कैसे कोई मामूली सी बात जिंदगी बदल सकती है? इसका जवाब है, यही वो चाबी है जो किस्मत के मुंतजिर रहने वालों को अपने भाग्य का निर्माण करने वालों से अलग करती है। आइए जानते हैं कैसे आप सफलता के चुंबक बन सकते हैं बिना उसके पीछे भागे दौड़े, जैसा ज्यादातर लोग करते हैं। आपकी अपनी छवि, आपका व्यवहार और परिस्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ये तय करती है कि आप क्या आकर्षित करते हैं। लोग सफलता का इंतजार बाहर से करते हैं, जैसे उन्हें चुना जाना है। असल में उल्टा है। ये प्रक्रिया अंदर से शुरू होती है। सब कुछ उस पहचान से शुरू होता है जो हम खुद बनाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसमें एक प्राकृतिक आकर्षण है? कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी दिखावे के सम्मान और प्रशंसा प्रेरित करता हो? ये नसीब या बेहतरीन जीन नहीं, बल्कि सचेत आत्मविकास का परिणाम है। ऐसे लोगों ने अपनी आदतों, रवैये और विचारों को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ा, जब तक कि ये उनका हिस्सा नहीं बन गया। एडविन सी. बार्न्स एक बेहतरीन उदाहरण है, जिनमें थॉमस एडिसन के साथी बनने की तीव्र इच्छा थी। पैसे, प्रभाव या अनुभव के बिना वे पहले ही खुद को एडिसन के साथी के रूप में देख रहे थे, इससे पहले कि ऐसा हुआ। मौके के इंतजार में बैठने के बजाय उन्होंने अपना मौका खुद बनाया। ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए पैसे न होने पर वे सिर्फ अपनी दृष्टि में विश्वास के साथ एक मालगाड़ी में न्यू जर्सी तक गए। एडिसन से मिलकर उन्होंने साफ कर दिया कि वे सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि भागीदार बनना चाहते हैं। एडिसन ने उन्हें तुरंत पद नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उनकी बातों से परे कुछ देखा। बार्न्स ने एक साधारण काम स्वीकार किया और शिकायत करने के बजाय हर दिन को अपने मूल्य को साबित करने के मौके के रूप में देखा। इस रवैये ने उन्हें ठीक उस समय अलग दिखाया जब एडिसन को अपने नए आविष्कार को बेचने के लिए किसी की जरूरत थी। बार्न्स ने मौके को पकड़ा, इतिहास रचा और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यह रवैया दुर्लभ है। अधिकांश लोग सही समय, आदर्श संसाधन और उपयुक्त परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, जैसे उन्हें शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने की जरूरत है। लेकिन जो सफलता को आकर्षित करते हैं, वे जानते हैं कि तैयारी रास्ते में ही बनती है। कितने मौके आपने ऐसे खो दिए क्योंकि आप उनका स्वागत करने के लिए तैयार व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे? और अगर अगली मुलाकात, अगली बैठक या अनौपचारिक बातचीत में आप उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करें जो आप बनना चाहते हैं, घमंडी तरीके से नहीं, बल्कि एक सच्चे आत्मविश्वास के साथ जो आपकी दृष्टि के प्रति समर्पण का फल है, दुनिया उस व्यक्ति को पहचानती है जो अपनी इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह बोलने, कपड़े पहनने, सुनने, समस्याओं को हल करने और अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के तरीके में परिलक्षित होता है। जब आपकी पहचान आपके लक्ष्यों के साथ मिल जाती है, तो सफलता आपका मूल्य पहचान लेती है और आपके करीब आती है। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आप के सबसे अच्छे संस्करण की तरह व्यवहार करने के बारे में है। अपने भविष्य के साथ असंगत आदतों को त्यागें और उन व्यवहारों को अपनाएं जो आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप उन परिणामों के लायक नहीं महसूस करते हैं जिनकी आप आकांक्षा करते हैं, तो यह बदलने का समय है। अपने दैनिक कार्यों, अपने परिवेश, अपनी बातचीत और अपने द्वारा देखे जाने वाले कंटेंट का विश्लेषण करें। खुद से पूछें, क्या यह मुझे उस व्यक्ति के करीब लाता है जो मैं बनना चाहता हूं, या उससे दूर करता है? आप जो भीतर बोते हैं वह बाहर दिखाई देता है। जीतने से पहले आपको बनना होगा। जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। अस्पष्ट लक्ष्य बिना कंपास के गहरे समुद्र में नौकायन करने के समान है। आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं। कोई भी धारा आपको आपके गंतव्य से दूर ले जा सकती है। इसी तरह ज्यादातर लोग जीते हैं, घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, आग बुझाते हुए, किस्मत के एक झटके की उम्मीद करते हुए। असली सफलता आकस्मिक नहीं होती है। यह स्पष्टता, उद्देश्य और लगातार कार्रवाई से बनती है। मैं सफल होना चाहता हूं या मैं अमीर बनना चाहता हूं कहना, मैं कहीं यात्रा करना चाहता हूं कहने जैसा है, बिना गंतव्य तय किए, टिकट खरीदे या बैग पैक किए।
इसीलिए बहुत से लोग एक ही स्थिति में बने रहते हैं, यह जाने बिना कि दिशा की कमी उन्हें बंधाए हुए रखती है। जब आप स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ बदल जाता है। यह एक मानचित्र और निर्देशांक बनाना है ताकि आपके निर्णय आपके पक्ष में काम करें। अध्ययन बताते हैं कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से लिखने से उन्हें प्राप्त करने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। लेकिन इसे लिखना ही काफी नहीं है, इस स्पष्टता को एक योजना में बदलना होगा। हेनरी फोर्ड एक उदाहरण है। फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना करने से पहले वे ऑटोमोबाइल व्यवसाय में 2 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि को परिष्कृत करने के लिए प्रत्येक विफलता का उपयोग किया। वे ठीक से जानते थे कि वे क्या चाहते हैं, जनसंख्या के लिए एक किफायती कार का निर्माण करना, जो उस समय अकल्पनीय था। उद्देश्य की स्पष्टता ने उन्हें तब तक कायम रखा जब तक कि उन्हें वह परिणाम नहीं मिल गया जिसने उनकी जिंदगी और पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को बदल दिया। अब अपनी जिंदगी पर नजर डालें। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आप अगले 12 महीनों में क्या हासिल करना चाहते हैं? अगले 3 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में, या फिर आप अभी भी देखते हैं मोड़ में हैं? स्पष्ट लक्ष्यों के बिना कोई भी विकर्षण आपको भटका देता है, क्योंकि कोई निश्चित रास्ता नहीं है। अंतिम लक्ष्य स्थापित करना ही काफी नहीं है, इसे छोटे और मापने योग्य चरणों में विभाजित करना होगा। इस प्रकार एक दूर का सपना संभव कार्यों में बदल जाता है। अगर आपका लक्ष्य एक लाभदायक व्यवसाय है, तो परिभाषित करें कि आप कितना फायदा कमाना चाहते हैं, कितने समय में और कौन से दैनिक कार्य आपको वहां ले जाएंगे। यदि आप एक नया कौशल सीखना चाहते हैं, तो निर्धारित करें कि आप प्रति सप्ताह कितने घंटे समर्पित करेंगे और सीखने में तेजी लाने के लिए आप किन संसाधनों का उपयोग करेंगे। आपके लक्ष्य इतने चुनौतीपूर्ण होने चाहिए कि वे विकास को प्रेरित करें, लेकिन असंभव नहीं। एक बड़ा लेकिन संभव लक्ष्य एक ऊर्जा को जागृत करता है, जो आपको उन दिनों में भी गतिमान रखती है जब आपका मन नहीं करता, और मन नहीं करेगा। स्पष्टता एक निरंतर खिंचाव की तरह काम करती है, प्रत्येक प्रयास के कारण का एक अनुस्मारक। हालांकि निष्पादन निर्णायक कारक है। दुनिया उन विचारों से भरी हुई है जो कभी कागज से बाहर नहीं निकले। जो सपने देखते हैं और जो हासिल करते हैं, उनके बीच का अंतर दैनिक रूप से कार्य करने की क्षमता में है, भले ही प्रगति धीमी हो। यह योजना का अंत तक पालन करने की प्रतिबद्धता है, मार्ग को समायोजित करना, लेकिन ध्यान भंग नहीं करना। थॉमस एडिसन ने पहली कोशिश में परफेक्ट बल्ब का आविष्कार नहीं किया। हजारों प्रयोग हुए, जिनमें से हर एक ने कुछ ऐसा सिखाया जिसने उन्हें समाधान के करीब लाया। यह किसी भी वास्तविक लक्ष्य के साथ ऐसा ही है। इसमें धैर्य, दृढ़ता और गलतियों को सुधारने की इच्छा की आवश्यकता होती है। शायद सवाल यह है, अगर आपको पूरा यकीन हो कि मेरा लक्ष्य पूरा होगा, तो आज मैं क्या करूंगा, और ऐसा क्यों शुरू नहीं करते? सफलता को आकर्षित करने का रास्ता एक छलांग से नहीं, बल्कि स्पष्ट, सुसंगत और जानबूझकर कदमों से शुरू होता है, दिन ब दिन, जब तक कि दृष्टि वास्तविकता नहीं बन जाती। और जब ऐसा होगा, तो आप देखेंगे कि निर्माण की प्रक्रिया उतनी ही परिवर्तनकारी रही है जितनी कि उपलब्धि। जिंदगी आपको परखेगी, और सिर्फ एक बार नहीं। परीक्षाएं अप्रत्याशित समय पर आएंगी, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक कुछ होता है और सब कुछ बिखर जाता है। यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो बंधे रहते हैं, उनके बीच का अंतर इस बात में है कि वे गिरने से कैसे निपटते हैं। प्रत्येक बाधा में एक छिपा हुआ सबक होता है, और इसे यात्रा के हिस्से के रूप में देखना होगा, न कि अंत के रूप में। सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरेंगे, बल्कि आप कितनी बार उठने का चुनाव करेंगे। असफलता का सामना करते समय शर्मिंदगी, गुस्सा या निराशा महसूस करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। वह समय जब आप स्थिति का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, इसके बजाय कि आप उसे आपको लकवाग्रस्त होने दें। यह स्टील को ढालने जैसा है। अत्यधिक गर्मी जो इसे नष्ट कर सकती थी, वही उसे मजबूत बनाती है। लचीला लोग अपने दिमाग को इस बदलाव को जल्दी से करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, एक झटके को गति में बदल देते हैं। अब्राहम लिंकन एक उदाहरण है।
राष्ट्रपति बनने से पहले वे कई चुनाव हार गए, दिवालिया हो गए और व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया। आत्मदया में डूबने के बजाय उन्होंने प्रत्येक हार को सीखने के रूप में लिया, अपनी रणनीति को समायोजित किया और आगे बढ़ गए। वापस मजबूत होने की इस क्षमता ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक तक पहुंचाया। नेपोलियन हिल ने भी दुनिया के सबसे सफल लोगों का साक्षात्कार करने के एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करके लचीलापन का सबूत दिया, बिना किसी भुगतान के। इस मिशन को पूरा करने में उनका 2 दशक से ज्यादा समय लगा। आलोचनाओं, आर्थिक कठिनाइयों और पूर्ण अनिश्चितता के क्षणों का सामना करना पड़ा। कोई भी हार मान जाता, लेकिन उन्होंने समझा कि हर कठिनाई कुछ बड़ा बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब उन्होंने आखिरकार अपनी कृति प्रकाशित की, तो इसका प्रभाव इतना बड़ा था कि इसने दुनिया भर में लाखों लोगों की मानसिकता को बदल दिया। और यहां चिंतन है, आपने कितनी बार बहुत जल्दी हार मान ली? आपने कितने अवसर गंवा दिए क्योंकि आपने खुद को समझा लिया कि बाधा रुकने का संकेत है? जिसे बहुत से लोग अंत कहते हैं, वह केवल कहानी का एक अध्याय है। कुछ लोग बहुत जल्दी किताब बंद कर देते हैं, जबकि अन्य तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि कहानी उनके पक्ष में नहीं बदल जाती। लचीलापन कष्ट से बचने से नहीं, बल्कि उससे गुजरने और यह समझने से पैदा होता है कि आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं। इसका मतलब है निराशा से चिपके नहीं रहना, बल्कि अगले कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। यह मेरे साथ क्यों हुआ पर ऊर्जा बर्बाद ना करें, बल्कि यह पूछें कि मैं क्या सीख सकता हूं और मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं। दृष्टिकोण में यह बदलाव दर्द को समाप्त नहीं करता है, लेकिन यह आपको उद्देश्य देता है। और उद्देश्य वह है जो आपको तब भी गतिमान रखता है जब सब कुछ खो गया लगता है। जब जिंदगी आपको गिरा दे, और गिराएगी, तो चुनाव आपके सामने होगा। जमीन पर बने रहना या अधिक दृढ़ संकल्प के साथ उठना। हर बार जब आप उठने का फैसला करते हैं, तो आप अगली चुनौती का सामना करने के लिए एक और मजबूत नींव बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ही सफलता एक दूर का सपना नहीं रह जाती और एक अपरिहार्य परिणाम बन जाती है, क्योंकि अंत में सच्ची जीत कभी गिरना नहीं है, बल्कि अटूट बनना है। इससे पहले कि दुनिया आप पर विश्वास करे, आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यह सबसे सरल और अनदेखी सच्चाइयों में से एक है जब बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात आती है। आत्मविश्वास वह अदृश्य नींव है जिस पर सब कुछ बनाया जाता है। इसके बिना सबसे बड़े अवसर भी अनदेखे रह जाते हैं, क्योंकि आप खुद को उनका लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं समझते हैं। यह आंखों पर पट्टी बंधी हुई होने जैसा है, यह जानने में असमर्थ कि आपके पास पहले से ही जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। जो लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो कम से संतुष्ट होते हैं, उनके बीच का अंतर इसी बात में है। व्यक्ति किसी भी ठोस प्रमाण से पहले कितना विश्वास करने को तैयार है कि वह सक्षम है। हम सभी के पास संदेह के क्षण रहे हैं, वे क्षण जब हम झिझकते हैं, बहुत सोचते हैं और मौका गंवा देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से ज्यादातर शंकाएं वास्तविकता से नहीं, बल्कि डर से पैदा होती हैं। असफल होने का डर, हास्यास्पद दिखने का डर, बराबरी पर न होने का डर। मन सुरक्षा के एक तंत्र के रूप में इन बाधाओं को बनाता है, लेकिन कीमत अधिक होती है। हर बार जब आप इस विचार के आगे झुकते हैं, तो आप इस विचार को मजबूत करते हैं कि आप सक्षम नहीं हैं। दूसरी ओर, हर बार जब आप डर के बावजूद कार्य करते हैं, तो आप छोटी जीत का एक इतिहास बनाते हैं जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि विश्वास एक आदत है। जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। वॉल्ट डिज्नी को एक समाचार पत्र से इस कारण बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उनका कहना था कि उनके पास काफी रचनात्मकता नहीं है। सोचिए, अगर उन्होंने उस मूल्यांकन को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया होता। इसके बजाय उन्होंने अपनी दृष्टि पर विश्वास करने का फैसला किया, तब भी जब कोई और उसमें मूल्य नहीं देखता था। परिणाम पीढ़ियों को मोहित करने वाले साम्राज्य का निर्माण था। यही गतिशीलता सभी क्षेत्रों में होती है। आत्मविश्वास सफलता का फल नहीं है, यह वह जड़ है जो उसे सहारा देती है।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि खुद पर विश्वास करने का मतलब अभिमानी होना या भ्रम में जीना नहीं है। यह स्वीकार करने के बारे में है कि चुनौतियों के सामने भी आप सीखने, अनुकूलन करने और समाधान खोजने में सक्षम हैं। यह कार्य करने और लगातार खुद को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता लेने के बारे में है, और इस विश्वास को मजबूत करने का एकमात्र तरीका खुद को परखना है। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें, उन्हें प्राप्त करें और प्रत्येक उपलब्धि का उपयोग इस प्रमाण के रूप में करें कि आप इससे आगे जाने में सक्षम हैं। समय के साथ आपका मन मैं नहीं कर सकता को मैं पहले भी कठिन काम कर चुका हूं, मैं फिर से कर सकता हूं से बदल देगा। आत्मविश्वास अवसरों को भी आकर्षित करता है। आत्मविश्वास से भरे लोग विश्वसनीयता को प्रेरित करते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। यह ऊर्जा दूसरों को जुड़ने, सहयोग करने और उन पर दांव लगाने के लिए प्रेरित करती है। यह ऐसा है जैसे आप उन दरवाजों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं जो पहले बंद लगते थे। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप सचेत रूप से अपने स्वयं की क्षमता पर भरोसा करने का फैसला करते हैं और कार्य करने के लिए बाहरी सत्यापन की प्रतीक्षा करना बंद कर देते हैं। भले ही आज आप असुरक्षित महसूस करते हो, लेकिन रास्ता खुला है। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, खुद पर विश्वास का एक वोट है। हर बार जब आप बिना हिचकिचाए किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह साबित कर रहे होते हैं कि आप सक्षम हैं, और समय के साथ यह निश्चितता अटूट हो जाती है, क्योंकि सच्ची ताकत इस उम्मीद से नहीं आती है कि दुनिया आपको स्वीकार करेगी, बल्कि खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देने से आती है, तब भी जब कोई विश्वास नहीं करता। जिस क्षण आप यह भूमिका निभाएंगे, आप देखेंगे कि असंभव धीरे धीरे संभव दिखने लगता है, और ठीक यहीं से चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। अनुशासन वह सेतु है जो सपने देखने वालों को हासिल करने वालों से अलग करता है। यह प्रतिभा या भाग्य का मामला नहीं है, बल्कि यह करने की क्षमता के बारे में है जो करने की आवश्यकता है, चाहे आप प्रेरित हों या नहीं। सच्चाई यह है कि प्रेरणा अस्थिर है। कुछ दिन आप प्रेरित होकर उठेंगे, लेकिन ज्यादातर दिनों में ऐसा नहीं होगा, और यहीं पर अनुशासन आता है, एक मूक शक्ति के रूप में जो आपको रास्ते पर रखती है, तब भी जब रुकने की इच्छा बहुत अधिक हो। बहुत से लोग कार्य करने के लिए तैयार महसूस करने की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे कि उन्हें शुरू करने के लिए एक सही समय की आवश्यकता है, लेकिन यह समय कभी नहीं आता। हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं आएंगी, थकान, विकर्षण, कोई अप्रत्याशित समस्या। जो लोग बड़े परिणाम बनाते हैं, वे समझते हैं कि वे मूड, मौसम या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हो सकते। वे बिना इच्छा के भी कार्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि निरंतरता क्षणिक तीव्रता से अधिक मूल्यवान है। एक स्पष्ट उदाहरण कुलीन एथलीट है। वे ठंड में, गर्मी में, बारिश में और उन दिनों में प्रशिक्षण लेते हैं जब शरीर में दर्द होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि वे हर दिन प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे समझते हैं कि प्रत्येक पुनरावृत्ति मायने रखती है। प्रत्येक संचित सत्र उत्कृष्टता के लिए एक कदम आगे है। यही तर्क किसी भी क्षेत्र के लिए लागू होता है। जो लेखक सफल रचनाएं प्रकाशित करते हैं, वे केवल तभी नहीं लिखते जब प्रेरणा आती है। जो उद्यमी ठोस कंपनियां बनाते हैं, वे केवल तभी काम नहीं करते जब वे उत्साहित होते हैं। जो पेशेवर अपने करियर के शीर्ष पर पहुंचते हैं, वे कार्य करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा नहीं करते। अनुशासन भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। शुरुआत में यह असुविधाजनक होता है, क्योंकि इसमें पुरानी आदतों को तोड़ने और उन कार्यों का सामना करने की आवश्यकता होती है जिनसे आपका मन बचना चाहता है। लेकिन समय के साथ यह प्रतिरोध कम हो जाता है। वह जो पहले कठिन लगता था, वह स्वचालित हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो आप महसूस करते हैं कि आप लगभग बिना किसी सचेत प्रयास के लगातार परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर और आपका मन पहले से ही कार्य करने के लिए प्रशिक्षित हैं। शोध बताते हैं कि लगातार आदतें प्रगति का एहसास पैदा करती हैं, जो प्रेरणा को बढ़ाती है, एक सकारात्मक चक्र बनाती है। लेकिन इसका विपरीत भी सच है। हर बार जब आप आलस्य के आगे झुकते हैं और जो आपने करने का प्रस्ताव किया था उसे पूरा नहीं करते हैं, तो आप आलस्य की आदत को मजबूत करते हैं।
इसीलिए दैनिक छोटी प्रतिबद्धताएं इतनी शक्तिशाली होती हैं। समय पर उठने, समय पर किसी कार्य को पूरा करने, प्रशिक्षण या अध्ययन की योजना का पालन करने का निर्णय केवल उस गतिविधि के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति को ढालने के बारे में है जो आप बन रहे हैं। खुद से पूछें, क्या मेरी आज की दिनचर्या उस जीवन के साथ जुड़ी हुई है जो मैं जीना चाहता हूं? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो इसे अभी बदलना होगा। अनुशासन बिना आनंद के जीवन जीने के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देने के बारे में है, तब भी जब यह उस समय सुखद नहीं होता है। यही वह है जो प्रयास को परिणाम में, सपनों को वास्तविकता में और क्षमता को उपलब्धि में बदल देता है। जो अनुशासन को विकसित करना सीखता है वह व्यावहारिक रूप से अजेय हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे सही समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बस कार्य करना होगा और हर दिन कार्य करते रहना होगा। जिन लोगों को आप अपने आसपास रखते हैं वे चुपचाप आपकी सोचने की शैली, आपकी आदतों और यहां तक कि उन परिणामों के स्तर को भी ढालते हैं जिन्हें आप स्वीकार्य मानते हैं। उस वातावरण से पूरी तरह से मुक्त होकर जीना असंभव है जो आपको घेरे हुए है। यदि आप रोजाना उन लोगों के साथ रहते हैं जो सहज हैं, जिनके पास हमेशा कार्य नहीं करने का एक बहाना होता है, तो धीरे धीरे यह मानसिकता सामान्य लगने लगती है। लेकिन अगर आप अपने आप को उन व्यक्तियों से घेर लेते हैं जो विकास चाहते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो यह अपरिहार्य है कि आप अपने स्वयं के मानक को ऊंचा उठाएंगे। नेपोलियन हिल ने पाया कि जिन महान उपलब्धि प्राप्त करने वालों के साथ उन्होंने बात की, उनमें से लगभग सभी दृढ़ और दूरदर्शी दिमागों के एक समूह का हिस्सा थे। ये ऐसे समूह थे जिन्हें वे मास्टरमाइंड कहते थे, जो उन लोगों से बने होते थे जो एक दूसरे का समर्थन करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे और एक दूसरे के विकास में तेजी लाते थे। यह कोई संयोग नहीं था। जब आप उन लोगों से घिरे होते हैं जो मानते हैं कि अधिक हासिल करना संभव है, जो कम से संतुष्ट नहीं होते हैं और जो वहां अवसर देखते हैं जहां अन्य केवल बाधाएं देखते हैं, तो आप जिंदगी के लिए भी यही दृष्टिकोण अपनाते हैं। इस तरह का संगति न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि स्वस्थ तरीके से दबाव भी डालती है। आप अनुशासन, लचीलापन और कार्रवाई के ठोस उदाहरणों के सामने खुद को देखते हैं और यह आपको औसत दर्जे से संतुष्ट नहीं होने की चुनौती देता है। यह अधिक अनुभवी एथलीटों के साथ प्रशिक्षण लेने जैसा है। केवल उनकी गति का पालन करने से आप अनिवार्य रूप से अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं। दूसरी ओर, उन लोगों के करीब रहने से जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कभी भी समाधान पर नहीं, आपकी ऊर्जा कम होती है और सीमा का एक मानसिक पैटर्न बनता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ठंडे और कट्टर तरीके से संबंध तोड़ने चाहिए, बल्कि यह चुनिंदा होना चाहिए कि आपके पास आपकी ऊर्जा और आपके समय तक किसकी पहुंच है। यह उन बातचीतों की तलाश करने के बारे में है जो आपको विस्तारित करती हैं, वे रिश्ते जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वे संबंध जो नए रास्ते खोलते हैं। कभी कभी कुछ लोगों से दूरी बनाना जरूरी होता है, समझ रहे हैं? वो लोग जो चाहे कितने ही करीब और सहज क्यों न हो, हमें एक ऐसे दुष्चक्र में बांध लेते हैं जिसे तोड़ना ही होगा। ये शतरंज के खेल जैसा है। आपको कुछ चालें आगे सोचनी होती हैं और कभी कभी जीत के लिए एक मोहरा भी कुर्बान करना पड़ता है। और खेल की बात करते हुए याद रखिए, ये सफर दो तरफा है। सिर्फ दूसरों से प्रेरणा लेने से काम नहीं चलेगा, आपको भी उनमें योगदान देना होगा, उनके विकास में भी सहयोग करना होगा। ये एक बेहतरीन आदान प्रदान है। जब आपकी टीम का हर सदस्य अपनी और टीम दोनों की सफलता पर केंद्रित होता है, तो काम अपने आप बढ़िया होने लगते हैं। ऊर्जा संक्रामक हो जाती है। ऐसे माहौल में ही सबसे बेहतरीन विचार आते हैं, शक्तिशाली साझेदारियां बनती हैं और हमें जोखिम उठाने, अकेले में सोचने से भी परे काम करने की हिम्मत मिलती है। तो आज अपनी टीम, अपने सबसे करीबी दोस्तों, अपने सहकर्मियों, अपने आसपास मौजूद लोगों का ईमानदारी से आकलन करें। क्या वे आपको ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं या नीचे खींचते हैं? क्या वे आपके क्षितिज को विस्तृत करने में मदद करते हैं या आपको एक छोटी सी दमघोटू जगह तक सीमित रखते हैं? आपका जीवन उन लोगों के विचारों के अनुरूप चलता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं।
अगर आप अपनी कहानी बदलना चाहते हैं तो पहला कदम हो सकता है अपने आसपास के लोगों को बदलना, हर रोज सुनने वाली बातचीत को बदलना, वो बातें जो आपके दिमाग और आत्मा को पोषण देती हैं। क्योंकि आखिरकार आपकी टीम, आपका दायरा न सिर्फ आपके रास्ते को प्रभावित करता है, बल्कि यह तय करता है कि आप कितनी दूर तक पहुंचेंगे। आपके विकास की सीमा तय करता है। जो मैंने अभी तक कहा है वो सिर्फ दिमाग में रखने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, इंटरनेट पर कोई वीडियो नहीं है, बल्कि यह एक कार्य योजना है, एक खाका है जिससे आप काम शुरू कर सकते हैं और अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। यहां दिया गया हर विचार, हर उदाहरण, हर चुनौती आपको कदम दर कदम खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनाने में मदद करने के लिए सोचा गया है। यह इंटरनेट पर कोई और वीडियो नहीं है, नहीं, यह आपके विकास, आपकी सफलता, आपके व्यक्तिगत विकास के प्रति एक वास्तविक प्रतिबद्धता है और मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी और दूसरों की जिंदगी को बदल सकते हैं। बस इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके आप न सिर्फ अपनी वास्तविकता बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। तो यहीं रुकिए मत, सिर्फ सिद्धांतों पर ही न रहें, आराम से मत बैठिए। अगले वीडियो पर क्लिक करें जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि मैं आपको इस परिवर्तनकारी यात्रा का अगला कदम दिखाने जा रहा हूं। आइए मिलकर आपके उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। मैं यहां आपका इंतजार करूंगा। मेरे साथ यह यात्रा जारी रखें, हार मत मानिए, अपनी क्षमता पर, अपने मन की शक्ति पर विश्वास रखें। बदलाव अभी शुरू होता है। और एक बात, बदलाव एक प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। रातों रात जादुई परिणामों की उम्मीद न करें। लगातार बने रहें, दृढ़ रहें और अपने जीवन में परिवर्तन की शक्ति को देखें। हार मत मानिए, आराम से मत बैठिए, खुद को सीमित मत कीजिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। सफर लंबा हो सकता है, लेकिन पहाड़ की चोटी का नजारा आपको प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, आपको आगे बढ़ने, ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। और मैं यहां आपकी इस यात्रा में आपके साथ हूं। आपको मार्गदर्शन करूंगा, आपका साथ दूंगा, आपको प्रोत्साहित करूंगा, आपको रास्ता दिखाऊंगा। आइए मिलकर चलें। याद रखें, सफलता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। इसलिए चलते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगा इस अद्भुत यात्रा में। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और आइए मिलकर आपका सबसे बेहतरीन संस्करण बनाएं, आपका सबसे अद्भुत, सबसे पूर्ण, सबसे सफल संस्करण। अपने सपनों से हार मत मानिए। किसी को भी यह न कहने दीजिए कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कर सकते हैं। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। तो सांस लें, गहरी सांस लें और शुरू करते हैं।